जब मुसीबतें आती हैं फिर से वो दरवाजा खटखटाने लगता है प्रार्थना का, पास्टर का, हर एक चीज का। लेकिन फिर वो गड़बड़ी में पड़ जाता है कि अभी परमेश्वर काम क्यों नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। लेकिन कभी वो देख नहीं पाता कि मैंने उस टाइम कैसे शुरू किया था ये सब चीज। मैंने प्रार्थना भवन जाना किस टाइप से शुरू किया था। लेकिन अभी भी मैं प्रार्थना भवन जा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरी आशीषें बढ़ गई तो फिर उसके बाद कम कैसे होने लगी। परेशानी में मैं क्यों पड़ने लगा। और मैं फिर वही काम कर रहा हूं जो प्रार्थना कर रहे, चर्च जा रहा हूं, मैं सब काम वही कर रहा हूं, फिर भी मैं बरकत में नहीं आ पा रहा हूं, मैं फिर से खड़ा नहीं हो पा रहा हूं जैसे मैं पहले था। हालेलुया। यहां पर शैतान एक बात को मिस कर देता है ज्यादातर लोगों के जीवन में, वो है कि तूने पवित्रता के साथ, आदर के साथ और परमेश्वर पर भरोसा रख के अपनी यात्रा को शुरू किया था और तू वो भूल गया। हालेलुया। अब तो तुझे परमेश्वर पे भरोसा नहीं, तू प्रार्थना करता है तो एक बार की जगह 10 बार कर लेता है तो भी तुझे शांति नहीं मिलती। होता है कि नहीं। एक बार की जगह प्रार्थना तू 10 बार कर लेता है तो भी तुझे शांति नहीं मिलती। एक पास्टर को छोड़ के 2-4 पास्टर से प्रार्थना करवा लेता है तो भी तुझे शांति नहीं मिलती। तू एक बार की वचन पढ़ने के बजाय 3 बार पढ़ता है तो भी तुझे शांति नहीं मिलती, क्योंकि तू एक चीज भूल गया। तेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर कम हो गया, तेरा अंदर से परमेश्वर का भय निकल गया। अब तू सिर्फ अपनी चंगाई और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पुकार रहा है, जिसके लिए तुझे डर है कि परमेश्वर ने नहीं किया तो तेरा क्या होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है बात। जिसके लिए तुझे डर है तो तेरा इसलिए तू परमेश्वर को पुकार रहा है। इसलिए जब तू ऐसे करके परमेश्वर को पुकारेगा तो तेरी प्रार्थनाएं जैसे पहले काम करती थी वैसे नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि उन प्रार्थनाओं में, इस प्रार्थना में जमीन आसमान का अंतर है। इस प्रार्थना में परमेश्वर के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं। परमेश्वर को अब तू आगे रखना छोड़ दिया, परमेश्वर को तू आगे रखना छोड़ दिया, उसको सब बातों में पूछना छोड़ दिया, उसका भय तेरे अंदर से चला गया है। सच्ची बात तो यह है कि अब तेरे पास वचन है लेकिन खाली वचन है, प्रार्थना है पर खाली प्रार्थना है, संगति में आना है परंतु तू बिल्कुल खाली खाली है। क्योंकि तुझे जो बात भर सकता है वो है परमेश्वर का भय और परमेश्वर के ऊपर भरोसा और परमेश्वर को पूछना, जो तू छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। पहले तू इतनी सी बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा करता, लेकिन अब तू डर के मारे परमेश्वर को पुकार रहा है, तेरा भरोसा नहीं। समझ में आया कि नहीं। किस किस के जीवन में ऐसा बात हुआ है, ऐसा स्थिति से गुजरा है। यस, थैंक यू जीसस। डरते क्यों हाथ उठाने में, डरना नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हो रहा है, इसलिए परमेश्वर का दास को परमेश्वर बता रहा है ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो रहा है, ये जिंदगी में आपके कहीं ना कहीं हो रहा है कि प्रार्थनाएं हैं, यीशु भी है, वचन भी है, वही है, लेकिन पहले जैसा रिजल्ट नहीं आ रहा, पहले जैसा मैं डर रहा, पहले जैसा मैं नहीं हूँ। मेरे अंदर डर आ गया बहुत सारा, एक पास्टर पर नहीं, दूसरे पास्टर पर नहीं, तीसरे पास्टर पर नहीं, परंतु किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा। मैं खुद प्रार्थना कर रहा हूँ 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार कर ले रहा हूँ, फिर भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मैं छूट जाऊंगा। हालेलुया। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पहले जब तूने शुरू किया था तो परमेश्वर के भरोसे पर छोड़ दिया था, परमेश्वर के भय तेरे अंदर था। हालेलुया। तू सब बातों में परमेश्वर को पूछ के चला था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने तेरी अगुवाई भी की थी। तू कुछ नहीं था तब, जब तू कुछ नहीं था तब की प्रार्थनाएं सुन के परमेश्वर ने तुझे कुछ बना दिया, लेकिन जब बना दिया तो तू परमेश्वर को कुछ नहीं समझता। हालेलुया। यही चीज तेरे अंदर से चला गया है, इसीलिए जब तेरे अंदर से ये सच्चे प्रभु की चीज चला गया तो तू प्रार्थना ही करता है लेकिन खाली प्रार्थना है, वचन पढ़ता है परंतु वचन में कोई सामर्थ्य नहीं, उपवास तू रखता है लेकिन तेरा उपवास तेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि वो चीज जो शुरुआत में तूने परमेश्वर को दिखाया, परमेश्वर ने तुझे उससे खुश होकर तुझे आशीर्वाद दिया था, ना कि तेरी प्रार्थना से खुश होकर, ना तेरे वचन तो शैतान भी जानता है। हालेलुया। प्रार्थना तो कपटी आदमी भी करता है। प्रभु के वचन में लिखा है ना, तुम कपटी के समान प्रार्थना मत करो। इसका मतलब कपटी लोग भी प्रार्थना करता है। हालेलुया। वचन दुष्ट आदमी भी पढ़ता है, पढ़ के मन नहीं फिराता उसको। हालेलुया।
तो तू इसीलिए 10 बार पढ़ता है, 10 बार प्रार्थना करता है, लेकिन तू भूल गया। तेरे अंदर से परमेश्वर का भय चला गया पगले। हालेलुया। तेरे अंदर से परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करना था, जो तू छोड़ देता था पहले कि परमेश्वर तू संभाल, इतनी सी बात के लिए भी तू परमेश्वर पर भरोसा रखता था, वो छोड़ दिया। और जब वही छोड़ दिया तो प्रार्थना तो दुष्ट आदमी भी करता है, कपटी आदमी भी करता है, वचन तो शैतान भी जानता है, कर कितना करेगा, कुछ काम नहीं आएगा। हालेलुया। समझ में आया? किस किस को समझ में आया बात? ये प्रॉब्लम हो रहा है। जब एक दास को परमेश्वर वचन देता ना, तो हमेशा याद रखना कि परमेश्वर आपसे बात करने के लिए जा रहा है। ये मत सोचना कि एक पास्टर आया वचन प्रचार करके चला गया। नहीं, परमेश्वर बात करता है, आपकी लाइफ से बात करता है, जीवन से। और जो कोई आदमी इसको स्टेज शो बोल के भूल जाता है, उसको समझ ही में नहीं आता कि परमेश्वर उसी के बारे में बोल रहा था। हालेलुया। लेकिन जब आपकी समझ में आता है कि परमेश्वर आपके लिए बोल रहा था और आप रिसीव करके जाते हो, ग्रहण करके जाते हो, वो वचन आपके लाइफ में फल लेके आता है, वो आपको छुड़ाता है, बचाता है। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर के दास से वचन सुन रहे होते हो, उस दिन सिर्फ दास को ही देखते रहोगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। भले ही ये दास वचन बोल रहा है, लेकिन आपको देखना परमेश्वर को है। समझ में आया कि नहीं? भले ही ये आदमी परमेश्वर का वचन बोल रहा है, लेकिन आपको दिखाई परमेश्वर देना चाहिए। अगर नहीं दे रहा है तो आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। यहां आके वचन सुन के जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अरे ये बात कैसे पता चली मुझे कि एक आदमी 17 बार प्रार्थना करने के बाद भी तसल्ली महसूस नहीं कर रहा, एक आदमी 10 बार प्रार्थना करके अभी खाली महसूस कर रहा है, और तब जब आया था तब एक ही बार प्रार्थना किया था, तब परमेश्वर ने उसके काम को कर दिया था, जब वो अच्छी प्रार्थना भी नहीं जानता था। हालेलुया। अभी तो हालेलुया बोलना जानता है, अभी तो गुणगान करना जानता है, अभी तो बाइबल पढ़ना जानता है, अभी तो जानता है कि मुझे समय देना कितना जरूरी है। लेकिन समय जितना भी दे रहा है सब खाली जा रहा है। क्यों? ईश्वर का भय चला गया, ईश्वर के ऊपर से भरोसा चला गया तुम्हारा। ईश्वर को जो तुम पूछते थे पहले वो चला गया, इस वजह से परमेश्वर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर निश्चय ही अपने वचन के द्वारा छुड़ाता है। अगर आज आपके जीवन में कभी भी यीशु मसीह को जो लोग मानते हैं, जो लोगों ने बपतिस्मा लिया है, क्या आपने परमेश्वर को देखा था? हाँ या ना? क्या देखा था आपने? परमेश्वर के वचन को देखा था, परमेश्वर के वचन को सुना था। आज मूसा हो, एलिया हो, अब्राहम हो, सबके पास क्या पहुंचा? परमेश्वर का वचन। आकाशवाणी हुआ इधर से उधर से, आग में से, कहीं से भी वचन। परमेश्वर छुड़ाने से पहले वचन ही भेजता है। हालेलुया। अब वचन को कैसे सुनेंगे, कैसे हम पालन करेंगे, वही तुम्हारा उद्धार कर देगा अगर तुम उसको सुनोगे तो। परमेश्वर को छुड़ाने के लिए आपको खुद आने की जरूरत नहीं है, वो अपने वचन भेजता है। तू यहाँ गलत है, तू यहाँ सही है, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। जा, धरती और आसमान टल जाएगा, परंतु तू अगर ऐसा करेगा तो मेरा वचन नहीं टलेगा, वो पूरा होगा। हालेलुया। और उस वचन के द्वारा हम चंगाई पा जाते हैं, उस वचन के द्वारा हमारे घर में शांति आ जाता है, उस वचन के द्वारा हमारे घर में आनंद, खुशियाँ आ जाते हैं। क्योंकि हमने उस वचन को मान लिया, इसलिए तब हमने प्रार्थना किया, तब हम जैसे चले परमेश्वर में, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। हालेलुया। तो याद रखो कि आप जो वचन सुनते हो, आपका जिंदगी को परमेश्वर देखता है। इसीलिए तब वो अगर आप जीवित कलीसिया में हो, परमेश्वर के भवन में, तो ऐसे भवन में परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो ऐसे भवन में जब भी बैठो तो ये सोच के ना बैठो कोई आदमी वचन से बात कर रहा है, नहीं, परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर ही है जो आपकी ऐसी बातों को जानता है। तो आज आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं, हमारी जिंदगी में शुरुआत हुई थी परमेश्वर को भय मानकर, परमेश्वर के ऊपर छोड़ देने पर, भरोसा करके, और परमेश्वर के लिए पूछ थी हमारी जिंदगी में। तो हमको प्रार्थना नहीं आती थी, जैसे भी करते थे प्रभु सुन लेता था। हालेलुया। जहां से भी वचन पढ़ के हम प्रार्थना कर लेते थे, प्रभु उस समय को कबूल कर लेता था। हालेलुया। लेकिन अब तो पन्ना उलटते रहते हैं, 10-10 पन्ना पढ़ते भाई।
अब तो प्रार्थनाएं बदल बदल कर रहा हूं, लेकिन प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। हालेलुया। अब तो मैं 10वां अंश भी दे रहा हूं, पहले तो नहीं भी देता था, नहीं देकर प्रार्थना किया तो छुड़ाता था परमेश्वर, लेकिन अभी तो 10वां अंश दे रहा हूं, बराबर चल जा रहा हूं, तो भी नहीं। क्योंकि तुम भले ही परमेश्वर के सामने धर्मी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर से परमेश्वर के लिए वो पूछ, वो भय, वो भरोसा, वो ईमानदारी, वो वफादारी तुमने पीछे छोड़ दिया। हालेलुया। अब तुम ये सोच के बैठे हो कि परमेश्वर एक मशीन है और मैं मशीन के साथ चल रहा हूं। हालेलुया। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि परमेश्वर के अंदर भी भावनाएं हैं, खुशी आती है, उसको भी खुशी मिलती है, आनंद मिलता है उसको भी आपके साथ चलने में। आपने पिछली बार चला था, इसीलिए वो खुश भी हुआ, आनंदित भी हुआ। हालेलुया। लेकिन अब तुम सोचते हो वो मनुष्य, मैं दूंगा वो काम करेगा, प्रार्थना करूंगा वो सुन लेगा, वचन पढ़ लूंगा तो कर देगा। क्यों भूल जाते हो कि परमेश्वर ने आपको जब दिल दिया तो उसके भी अंदर एक दिल है। अगर आपको कोई नहीं पूछे तो कैसा लगता है? कैसा लगता है अगर आपको कोई नहीं पूछे, आपकी पूछ कम हो जाए, कोई आदमी आपको पूछता और आपकी पूछ कम हो जाए तो आपको कैसा लगता है? ऐसे ही जब परमेश्वर ने आपको बुलाया तो दिखता बेशक नहीं है, लेकिन वो आपके साथ रहता है। हालेलुया। और वो देखता है। हो सकता है हमारे पास बहाने बहुत हो, प्रार्थना ना करने के, वचन ना पढ़ने के, चर्च ना आने के। बहाने क्या, वो सच्चे ही हो। मान लीजिए आप सचमुच काम की वजह से ही चर्च में नहीं आए, या प्रार्थना नहीं करते, या सचमुच आपका कोई परेशानी की वजह से बार बार आप ऐसा कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ये नहीं देख रहा है कि आप आदमी कैसा है? कि सिर्फ यही देखेगा कि आप जो बता देंगे वही समझ जाएगा? प्रभु मेरा काम है, प्रभु मेरा ये प्रॉब्लम है, प्रभु मेरा ये दिक्कत है, इसलिए मैं नहीं आ पाया, मैंने यही देखता है परमेश्वर? नहीं, वो चुपचाप खड़ा होकर परख भी रहा होता है कि आप आदमी सही है या गलत आदमी को परमेश्वर ने बुला लिया। जो हमेशा हमको खाली हाथ दिखाते रहता है, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे परमेश्वर आ रहे। हालेलुया। वो जानता है आपकी परेशानी है, वो जानता है आपके पास प्रॉब्लम से काम है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये बात याद रख लो, आप अपने रिश्तेदार को शादी में बुलाओ, क्या आप नहीं जानते एक फैमिली में कितना काम होता है? हो सकता कोई जरूरी काम से नहीं आया हो, लेकिन आप नहीं मानते हो। नहीं, हमने उसको निमंत्रण दिया, मेरा शादी में नहीं आया। नहीं मानते हो कोई भी कारण को। क्यों नहीं मानते हो? मान भी जाओ, बातचीत भी करने लगो, तो भी आप इस बात को मन में रख लेते हो, जान जाते हो कि आपने गलत आदमी को उतना आदर दिया, रिस्पेक्ट देके बुलाया, जो आया ही नहीं आपके पास। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर है। हम बोल सकते हैं उसको, प्रभु कल नहीं, सुबह प्रार्थना करेंगे, रात में प्रार्थना करेंगे, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, लेकिन इसके बीच परमेश्वर परखना भूल जाए, ये कैसे होगा? हालेलुया। वो तो परखता है, वो परखता है कि तू मुझसे कितना प्यार करता है, तू तेरा प्यार कम हो गया या ज्यादा हो गया। वो परखता है तेरा प्यार कम हो गया कि ज्यादा हो गया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 2 पद से 5 पद। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आमीन। हालेलुया। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? कहता है कि तू मेरे लिए परिश्रम करते करते थका नहीं, मैंने तेरे धीरज को जानता हूं। मैं, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तू गलत लोगों की संगति में रहता नहीं है, तू मेरे लिए काम करते करते थका नहीं, मैं जानता हूं। हालेलुया। पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है। क्या कहना है? कि तूने मुझसे पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। अब एक आदमी इतना काम करता हो परमेश्वर के लिए, तो आप बता सकते हो कि प्रभु के लिए उसके अंदर प्रेम कम हो गया? ऐसे तो कितने हस्बैंड वाइफ भी संग में रहते हैं,
तो इसका मतलब ये बोल सकते कि उन दोनों के बीच में प्रेम है। हालेलुया। ऐसे मैं भी किसी के साथ में घूमने फिरने जा सकता हूं, क्या आप बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत प्रेम है? नहीं। ऐसे ही आपके और परमेश्वर के बीच में भी हो सकता है आप परमेश्वर के लिए बहुत दुख उठाते हो, बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, लेकिन प्रेम अलग चीज है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में किस किस को आया? बोला तू थकता नहीं है मेरे नाम से बड़ाई करते करते, तू बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, सब कुछ, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहनी है, वो ये है तू जो पहले प्रेम करता था ना मुझसे, वो तूने छोड़ दिया। यहां पे लिखा है जब हम 5 में पढ़ते हैं, इसलिए स्मरण कर, मतलब याद कर। परमेश्वर बोला याद कर तू कहां से गिरा है। गिरता आदमी वो नहीं है जो किसी से टकरा के गिर गया, वो गिरना नहीं बोल रहा है। तू कहां से गिर गया परमेश्वर की नजरों में, उसको चेक कर। कई बार हम प्रार्थना कंटिन्यू करते हैं, वचन डेली पढ़ते हैं, उपवास डेली करते हैं, परमेश्वर की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर से गिरते जा रहे हैं। कहां से वो देखते नहीं हम में कहां से परमेश्वर का प्रेम, हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम कम हो रहा है, ये बात की हम फिक्र ही नहीं करते। हालेलुया। अच्छे अच्छे पास्टर से प्रभु कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वचन ऐसा बताता है कि अंत के दिनों में बहुत सारे भविष्यवक्ता बोलेंगे, लोग बोलेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, मैंने तेरे नाम से सुसमाचार सुनाया, मैंने तो क्या पास्टर प्रभु से प्रेम नहीं करता? ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ है जिससे देखने में तो लगता नहीं है कि प्रेम करता है कि करता नहीं, लेकिन प्रभु जानता है कि हम प्रेम करते हैं या नहीं। समझ में आया? किस किस को समझ में आया बात? हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर के लिए पूछ है अभी भी, सुख के समय में भी आपको यही लगता है कि मैं परमेश्वर को पूछूंगा, अभी भी लगता है कि नहीं मैं आज से हर दिन परमेश्वर को दूंगा, हर दिन परमेश्वर को पूछूंगा अपनी छोटी से छोटी बात में, अभी भी आज आपको लगता है, तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। लेकिन अभी भी आपको लगता नहीं है, लेकिन ये लगता है डर के मारे कि नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, प्रार्थना नहीं करूंगा तो शायद हो सकता है मेरा घर में परेशानी आ जाए, ये सब है तो आपका अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला जरूर है मांगो दिया जाएगा, देगा, लेकिन परमेश्वर अपने लिए आपके अंदर प्रेम देखना चाहता है, वो पूछ देखना चाहता है, आपके अंदर अपना भय देखना चाहता है कि पहले ही जैसा है या बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। पहले ही जैसा है मेरा आदमी, वो चेक करता है, या बदल गया। क्या पहले इसने ऐसा ही विश्वास किया था, ऐसा ही भरोसा किया था, क्या ऐसे ही पहले पूछता था, या गिर गया? याद कर तू कहां से गिरा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है याद कर तू कहां से गिर गया। भाई बहनों, वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि वो तुम्हारा उद्धार न कर सके, ना उसका कान ऐसा बहरा है जो तुम्हारी सुन ना सके। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि याद कर तू कहां से गिरा है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे पास परमेश्वर है, तेरे पास वही दोस्त है जो पहले था, लेकिन अब वो दोस्त तेरा पहले जैसी तेरी मदद नहीं करता। याद कर तू कहां से उसके साथ में गिर गया। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर? अगर तू, यहां पे लिखा है यह तू कहां से गिरा, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा, पहले के समान काम कर। क्या बोल रहा है परमेश्वर? पहले के समान काम कर। तू पहले कैसे करता था वैसे कर। पहले कैसी प्रार्थना करता था, पहले अंदर तेरे कैसी दिल में दिलचस्पी थी, पहले तू कैसे मेरे साथ चलता था। हालेलुया। पहले के समान काम कर। आज हम 10 बार बाइबल पढ़ ले, 10 बार प्रार्थना कर ले, लेकिन एक बार जब तब पढ़ते थे वैसा शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोला पहले के समान काम कर और मन फिरा। कहीं ऐसा ना हो तेरी दीवट को मैं तेरे पास से हटा दूं। दीवट का मतलब जहां से दिया भी जलाते हैं, तो दिया क्या कर रहा होता है?
वो दिया सारे घर को उजाला दे रहा होता है। आराम से लोग, बच्चे खाना खा रहे होते हैं, रोटी बना रही होती है मम्मी, और सब खाना खा रहे होते हैं, आराम से सो जाते दीवट के उजाले में शांति से। हालेलुया। लेकिन अगर वो बुझ जाए तो खाना खा पाएंगे? ठीक से देख के चल पाएंगे? कितना बेचैनी लगेगा ना, अंधेरा 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 अंधेरा। एक बार लाइट चल जाए शहर में भी तो आप लोग सोचते हैं ना कब लाइट आएगा, कब लाइट आएगा, कुछ काम नहीं कर पाते उसमें। वही दीवट है जो आपको सुख और शांति से भर के रखा है। परमेश्वर कह रहा है अगर तू मन नहीं फिराएगा, तू पहले के समान काम नहीं करेगा, तो तेरा दीवट को मैं हटा दूंगा। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब 50 बार प्रार्थना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 बार वचन पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर वहां नहीं है। हालेलुया। कितनों को समझ में आई बात? पहले के समान प्यार कर। परमेश्वर को तू पहले कैसे प्यार करता था? पहले के समान प्यार कर। ये पाप बहुत बुरी चीज है, ये धीरे धीरे हमको परमेश्वर से दूर कर देती है। लेकिन बुरी बात तो यह है कि लोग अपने पापों को स्वीकार ही नहीं करते कि मुझ में कोई पाप है, और ऐसा करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन इतना दूर हो जाते हैं हम परमेश्वर से कि हम, बाइबल हाथ में रहती है, चर्च हमारे पास है, प्रार्थना हम जानते करने, लेकिन परमेश्वर नहीं। हालेलुया। समझ में आ रही ना बात? परमेश्वर नहीं है। पाप बहुत बुरी चीज है भाई बहनों। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए पूछ है, परमेश्वर के लिए भय है, तो आप एक एक पाप करने से सोचोगे, डरोगे कि मेरे परमेश्वर को ये अच्छा लगेगा या खराब। अगर पूछ होगी परमेश्वर की, तो अगर पूछ होगी तो चाहे कितनी भी लालच से जुड़ी हुई चीज हो, आपका लालच कितना भी हो उन चीजों में, आप एक बार को तो सोचोगे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा या दूर हो जाएगा उसको लेने के बाद। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए पूछ होगी तो घुटने टिकेंगे रोज सुबह। अगर आपके अंदर परमेश्वर की पूछ होगी तो आप परमेश्वर के साथ चलोगे, परमेश्वर आपके साथ चलेगा अगर परमेश्वर के लिए पूछ होगी तो। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। मैं सही में बता रहा हूं, जो भी व्यक्ति आज ये वचन सुन के जा रहा है, अगर सच में वैसा ही परमेश्वर का बात को सुनकर पश्चाताप कर ले और आज से शुरू कर दे, परमेश्वर तू सुन न सुन मेरी प्रार्थना, लेकिन मैं पहले के समान बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपका परमेश्वर आपसे दूर नहीं रह सकता, वो आपके पास आ जाएगा फिर से। हालेलुया। क्योंकि वो आपको प्यार करता है, वो आपको छोड़ने के लिए अपनाया नहीं है, हमने उसको छोड़ दिया है। उसने छोड़ने के लिए हमको यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं टांगा, और उसने बोल भी दिया मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। हमने पवित्रता के साथ, आदर के साथ, परमेश्वर के भय के साथ चलना छोड़ दिया, उस प्यार को बयान करना छोड़ दिया। हे पिता तू मेरा अब्बा पिता है। हालेलुया। ये बोलना छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए हम दूर हो गए, इसलिए हम प्रॉब्लम में फंसते हैं। अगर प्रॉब्लम आए भी, मान लीजिए परमेश्वर में बने रहने के बाद प्रॉब्लम आई भी, अगर बने हुए तो भी आए, तो भी हम बोल रहे हैं कि उससे आपको परमेश्वर छुड़ा लेगा, छुड़ाएगा। प्रॉब्लम है भी तो भी ये मत सोचिए कि नहीं छुड़ाएगा, एक दिन परमेश्वर आस्ते आस्ते करके उन प्रॉब्लम से छुड़ा देगा। कभी कभार प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रहना अच्छी बात होती है, इसलिए परमेश्वर उनको वक्त आने पर हटाता है, पहले नहीं हटाता। आप कितनी भी प्रार्थना कर लो। सच है कि नहीं ये बात? ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर देता है, सच बात बता रहा हूं। कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी है, तुम कितनी भी प्रार्थना कर लो, परमेश्वर जब हटाएगा तभी हटेंगी। और वो दिन वो भी हो सकता है जिस दिन आपने प्रार्थना नहीं भी किया हो, और वो प्रॉब्लम को हटा दे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो प्रॉब्लम तुम्हारे पास इसलिए आई है ताकि प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तुम फंसे, तुमको गिराने के लिए, तुमको नाश करने के लिए नहीं आई है प्रॉब्लम। इसलिए मैं बोलता हूं परमेश्वर में रहने के बाद प्रॉब्लम भी आए तो एक बात समझ लेना
कि बुरा काम करने से तो अच्छा है, भला काम करने से प्रॉब्लम आया है। हालेलुया। और एक पल के लिए भी परमेश्वर उन भले काम करने वालों के साथ को नहीं छोड़ता, एक पल के लिए भी। और यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है, तो इसका मतलब इसके द्वारा प्रभु की महिमा होने वाली है। हालेलुया। और वो दिन आपने प्रार्थना भी नहीं किया होगा, शायद वो दिन भी परमेश्वर आपको प्रॉब्लम हटा देगा आपकी, लेकिन आप 10 घंटा प्रार्थना करते रहे, प्रॉब्लम नहीं गई। और हम सोच रहे कि वहां जाने से प्रॉब्लम ठीक होगा, वहां जाने से वहां नहीं, वो प्रॉब्लम में रहने के लिए परमेश्वर ने आपको बोला है। हालेलुया। उस स्थिति में परमेश्वर ने आपको रहने के लिए बोला है। आप जब रहोगे, आप जब पास हो जाओगे, आपको वही परमेश्वर उस प्रॉब्लम को ऐसा भगाएगा कि दोबारा तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आएगी। हालेलुया। तो प्रॉब्लम आती क्यों? और दूसरा कारण प्रॉब्लम का क्या है? और दूसरा कारण यह है कि हम परमेश्वर को अपना समय तो देते हैं, लेकिन अपना जुबान, अपना आंख, कान, मुंह कुछ नहीं दिया। शराब पी रहे तो आज भी शराब पीते, गुटखा खाते तो आज भी गुटखा खाते। हालेलुया। बाइबल नहीं पढ़ते तो आज भी बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल है लेकिन पढ़ते नहीं। हालेलुया। इसलिए कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा रहता है घर में। और फिर आप कितनी भी प्रार्थना करें तो भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आप ठीक नहीं है। आपको परमेश्वर से प्यार करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पापों में रहने के लिए तो बुलाया नहीं है, पवित्र होने के लिए बुलाया। हालेलुया। तो आप वो काम तो पहले करो ना। हालेलुया। और उसके बाद वचन क्या बोल रहा है? अब्राहम को परमेश्वर ने बोला जो देश मैं तुझे दूंगा उस देश में जा। तो वो गरार नाम का एक देश में गया, और वहां का राजा कौन था? अबीमेलेक। हालेलुया। वहां रहने के लिए जब गया तो उसने अपने पत्नी को अपना बहन बताया। मालूम है क्यों? क्योंकि उसका पत्नी बहुत खूबसूरत था। अगर उसका पति बता दिया तो लोग उसका पति को मार के उसका पत्नी को अपना कर लेगा। अगर भाई बता देगा तो कम से कम जिंदा रखेगा लोग। अपने जान के डर की वजह से उसने झूठ बोला। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया और अपने देश को भी छोड़ दिया, लेकिन जरा सी बात की फिक्र से उसने झूठ बोला। और जब वो गया, जब उसने सुना अबीमेलेक राजा ने कि ये इसकी बहन है, तो अपने कर्मचारियों को, अपने दूतों को भेजा और बोला इसकी पत्नी को बुला लाओ। जब तूने बहन ही बताया तो फिर अब भेजो अपनी पत्नी को। अगर बुला रहा है, किस काम के लिए बुला रहा है पता नहीं, तूने तो बोला मेरी बहन है। हालेलुया। तो अबीमेलेक राजा ने अपने पास बुलाया। इधर क्या लिखा है? जब रात हुआ ना, तो अबीमेलेक राजा ने उसकी पत्नी को क्यों बुलाया? अपना करने के लिए। हालेलुया। और जब रात हुआ ना, तो दर्शन आया परमेश्वर का उस राजा को जो प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानता है, जिसको प्रभु के बारे में कुछ नहीं मालूम है। हालेलुया। और उसको स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सुहागिन स्त्री है। हालेलुया। एक छोटा सा गलती से उसका जान जा सकता है। अबीमेलेक राजा ने को बोला क्या? तू मर जाएगा। ऐसे कितनी कुदृष्टि आप डालते होगे ना किसी पर भी। ऐसे कितने लोग अत्याचार करके किसी की पत्नी को हड़प लेते ना आज की दुनिया में। पैसे का लालच देकर हो, घर बिगाड़ कर हो, कैसे भी हो कर लेते ना, लेकिन फिर भी मौत तो नहीं होती। लेकिन परमेश्वर के लोगों को छेड़ने से मौत आती है। हालेलुया। ये स्त्री किसकी पत्नी थी? अब्राहम की। और अब्राहम किसका डर मानता था? परमेश्वर का। जब उसने अपने घर पर बुलाया तो स्वप्न में दर्शन ने देकर परमेश्वर ने बोला, जिस स्त्री को तूने रख लिया उससे कुछ मत करना, नहीं तो तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन स्त्री है। हालेलुया। अब एक बात बताओ, कितना सामर्थी परमेश्वर है, जो अब्राहम की पत्नी को हड़पने वाले आदमी के पास जाकर बोलता है इसकी पत्नी को हाथ मत लगाना।
सोचिए परमेश्वर हमारी कितनी परवाह करता है। हाँ, अब्राहम को अपनी पत्नी की परवाह नहीं, अपने जान की परवाह है। बहन बताऊंगा तो पत्नी को ले जाएगा, मुझे नहीं ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हर एक की परवाह करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। तो अबीमेलेक राजा को बोला तू मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक दास की पत्नी है। हालेलुया। परंतु अबीमेलेक ने उसके पास ना गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति को भी घात करेगा? हालेलुया। एक राजा का मरने का मतलब है उसका वंश सब खत्म हो जाना। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास जब वो अबीमेलेक राजा उस स्त्री के पास गया नहीं है, तो उसको मौका है प्रभु से क्षमा मांगने का, क्योंकि अभी तक गया नहीं। उसने बोला, हे प्रभु, ये जान के कि अभी तो मैं गया नहीं, तो बोला, हे प्रभु, अभी तो मैं निर्दोष हूं, मैंने सोचा था लेकिन पाप किया नहीं है। क्या तू निर्दोष को मारेगा? मैंने तो अभी दोष किया नहीं है। उसने डर माना, उसने प्रभु के आगे घुटने टेके कि तू निर्दोष को मत मार। फिर क्या हुआ? क्या उसी ने स्वयं मुझे नहीं कहा वो मेरी बहन है? अबीमेलेक राजा का भी बात सही है। वो कह रहा है उसने मुझे अपना बहन बताया, तो मैंने सोचा उसका कोई पति नहीं है, उसी ने मुझको बताया जिसके खातिर तू आया है बचाने के लिए। हालेलुया। कभी कभी ना हम लोग परमेश्वर का नाम को बदनाम कर देते हैं, लोग बदनाम नहीं करते। हालेलुया। वो कितना शर्म का बात है, परमेश्वर को बोलना तेरा दासी तो बोला हमको बहन है, इसलिए मैंने उसके ऊपर कुदृष्टि डाला, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब क्या बोलता है? और उस स्त्री ने भी आप कहा वो मेरा भाई है, मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया। मैंने तो सच्चाई से काम किया, क्योंकि उस स्त्री का ना तो कोई पति है, तो मैंने अगर बुला लिया उसको तो मैंने सच्चाई से काम किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये भी बात सही है। फिर क्या बोलता है? परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। परमेश्वर हमको बुराई से बचाना चाहता है, पाप करने से बचाना चाहता है। देखो अबीमेलेक राजा परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं जानता हूं तू मन का खरा आदमी है, इसीलिए मैंने तुझको पाप करने से रोक रखा है, बचा के रखा है। एक परमेश्वर भी एक अन्य जाति का इतना बड़ा फैन हो गया कि वो बोलता है मैं जानता हूं तू खरा आदमी है, तू सच्चा आदमी है, इसलिए मैंने तुझे पाप करने से बचा लिया कि तू पाप ना करे। भाई बहनों, सचमुच अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे ना, तो कितनी बार पाप आप कर देते हैं ना, आपको परमेश्वर बचाएंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर, कई बार सोचते हैं मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूं, क्या करूं, मैं उस लड़की से बात किए बगैर नहीं रह सकता, उस लड़का से बात किए बगैर नहीं रह सकता। ये परमेश्वर ही आज किसी से तो बात कर रहा है। हालेलुया। क्या करूं, मैं उसकी संगत नहीं छोड़ सकता, क्या करूं, मैं दारू पीना नहीं छोड़ सकता। अगर परमेश्वर को प्यार करोगे तो परमेश्वर तुमको बचाएगा, पाप करने से बचाएगा। बोला अबीमेलेक मैंने तुझको इसलिए रोक रखा था कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। हालेलुया। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को लौटा दे, क्योंकि वो नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा, और यदि तू उसको ना लौटाएगा तो याद रख, तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। आप परमेश्वर के भय मानने वाली स्त्री और पुरुष का परमेश्वर की नज़र में इतना वैल्यू है कि अगर कोई उस पर कुदृष्टि डाले तो उसका लोग और वो सब मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो ऐसी गलतियां आप कितनी बार करते होंगे, किसी और के ऊपर भी आप कुदृष्टि डालते हो, कैसे भी डालते होगे, आप कितनी बार ऐसे रहोगे। शायद इसीलिए परमेश्वर आपको बढ़ाता नहीं। परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हो, पाप भी करते हो, वचन को भी सुनते हो और उससे उसको उतना प्यार भी नहीं करते हो, तो परमेश्वर कैसे बचाए, कैसे आपको छुए, कैसे आपको पवित्र आत्मा से भरे, कैसे आपको बचाए परमेश्वर। हालेलुया। वचन क्या कहता है? अगर तू उसको नहीं लौटाएगा ना, तो तू और तेरा लोग सब मर जाएंगे।
दो पति पत्नी का खातिर परमेश्वर एक राजा के सवरे लोगों को खत्म कर देगा। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? तब सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई और वे लोग बहुत डर गए। अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने हमारे साथ ये क्या किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया? हालेलुया। इतना बड़ा पाप डाल दिया तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर। मैंने तो तेरा क्या बिगाड़ा था? देखो, गलत किसने किया? अब्राहम ने। वो नहीं बताता, बोलता मेरी स्त्री है तो कुछ नहीं होता। गलत उसने किया। लेकिन परमेश्वर के लोग अगर परमेश्वर को प्यार करते हैं, अगर उनसे गलती भी हो जाए तो भी परमेश्वर उनको बचा लेता है। दूसरे की साइड नहीं लेगा परमेश्वर। लेकिन होना चाहिए आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम। गलती परमेश्वर के लोग भी करते हैं, लेकिन उनका परमेश्वर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करते हैं, हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। कितना लोग को समझ में आई बात? हाँ, इसको समझो। आपका उद्धार, आपका छुटकारा वचन में ही है। फिर क्या लिखा है? तूने मेरे राज्य के ऊपर पाप डाल दिया, तूने मेरे साथ ये काम किया तो उचित न था। अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा किया? अब्राहम ने कहा, मैंने सोचा कि जिस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझको घात कर देंगे। मतलब उसने सोचा इस देश में शायद हो सकता है लोग पापी ज्यादा हों, तो हो सकता है परमेश्वर का भय ना मानते हो। अगर मैंने इसको अपना पत्नी बता दिया तो ये लोग मुझे मार देंगे, इस कारण मैंने अपनी बहन बताया। ये सोचकर किया ये काम। प्रभु बोलता है ना, परमेश्वर नीति वचन 3:5 में, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। हालेलुया। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा लेकर देखो कितना लोग पड़ा हुआ है चक्कर में। हालेलुया। लेकिन सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है दूसरा लोग, जो लिया अपनी समझ का सहारा वो तो अशांति से है। परमेश्वर उसका पत्नी को छुड़ा के लेके आया। बोलिए हालेलुया। उसमें जाने का भी हिम्मत नहीं कि अपना पत्नी को छुड़ा लाए। हालेलुया। यीशु के नाम से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी जिस भी चीज में आप बंधे हुए हैं, परमेश्वर आपकी चीजों को छुड़ाए, आपकी सेहत को छुड़ाए, आपके बच्चों को छुड़ाए, आपके घराने को छुड़ाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? 14 पद से हम पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी गाय बैल और दास दासियां लेकर अब्राहम को दी, उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। डर के मारे कुछ संपत्ति भी उसको दे दिया और बोला तू अपना पत्नी भी रख और ये सब चीज रख और तू इसी देश में रह। अगर तेरे साथ हमने कुछ गलत किया तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। हालेलुया। और अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने है, जहां तुझे भाई वहां रह। सारा से उसने कहा, देख मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए। देख तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा और सबों का सामने तू ठीक होगी। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दास दासियों को चंगा किया और वे गर्भवती होने लगी। हालेलुया। इसका मतलब अबीमेलेक के देश का जितना भी राज्य का लोग था, उनकी जितनी पत्नियां थी, उनके संतान नहीं होती थी। लेकिन जब अबीमेलेक पश्चाताप किया, अपने पापों को मन फिराया और भेंट लेकर आया अब्राहम के सामने, और उसका पश्चाताप ये बता रहा था। हम भेंट देते ना परमेश्वर को, हम परमेश्वर के कामों में सहायता भी करते ना, गुड फ्राइडे, ईस्टर या जो भी। लेकिन बहुत सारे आदमी पाप करते रहते हैं। लेकिन अबीमेलेक ने क्या किया पता है? पश्चाताप पहले किया और भेंट दिया अब्राहम को, और अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की। अबीमेलेक राजा की सारी दास दासियों की परमेश्वर ने चंगा किया। अबीमेलेक के राज्य के सारे दास दासियों को परमेश्वर ने चंगा किया और वे गर्भवती होने लगी और वे जन्मने लगी। हालेलुया। हमारी भेंट हमारे लिए रास्तों को खोलती है, लेकिन तब हमारी भेंट क्या क्या है? हमारी प्रार्थना परमेश्वर के लिए भेंट है। धन्यवाद एक भेंट है। पैसा हमारा जो प्रभु के राज्य में हम लेकर आते हैं, दान दशवांश, वो भेंट है परमेश्वर की। लेकिन उसको कैसे लाना चाहिए किसी को नहीं पता।
पश्चाताप के साथ लाना चाहिए। हालेलुया। जब उसने पश्चाताप किया अबीमेलेक ने, तो परमेश्वर ने उसके राज्य के हर एक लोगों के लिए चंगाई को रिलीज किया, सामर्थ को रिलीज किया, छुटकारे को रिलीज किया, और वे बच्चे जन्मने लगी। हालेलुया। हमारा एक बार का पश्चाताप हमारे लिए डिलीवरेंस का रास्ता खोलता है, छुटकारे का रास्ता खोलता है। अब हम पश्चाताप कर ही नहीं रहे, प्रार्थना पे प्रार्थना करे जा रहे, भूल कर रहे हैं ये बात हम समझ ही नहीं रहे, गलत कर रहे हैं ये बात का पश्चाताप ही नहीं है मेरे अंदर, लेकिन हम प्रार्थना पे प्रार्थना ही करे जा रहे हैं, वचन पे वचन पढ़े जा रहे हैं, चर्च पे चर्च जाते जा रहे हैं, पास्टर में पास्टर बदलते जा रहे हैं। इसलिए 10 बार प्रार्थना करने की जरूरत पड़ रही है और शांति भी नहीं मिल रही। क्यों? पश्चाताप नहीं हो रहा है उस प्रार्थना में, उस भेंट में पश्चाताप नहीं है। हालेलुया। लेकिन लोगों को जब वचन सुनाया जाता है ना, जब सच्चाई का, तो जो लोग पाप में अपना जीवन बिताते हैं उनको कड़वा लगता है। वो सोचते हैं कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। अगर जिसने इसको स्वीकारा, परमेश्वर ने उसको ऊपर ही रखा है, नीचे नहीं रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया है। आज परमेश्वर क्या बात करता है आपसे? यही बात कर रहा है, बेटा तू अगर मुझसे प्यार करे तो तेरे अंदर मेरी पूछ होगी, मेरा ऊपर भरोसा होगा तेरा, और मेरा भय भी तेरे अंदर होगा। अगर ये चीज तेरे अंदर है तो तू प्रार्थना कर, तेरी सुनूंगा और उत्तर भी दूंगा। हालेलुया। तुझे छुड़ाऊंगा भी, तेरी मदद भी करूंगा। तुझे व्याकुल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 10 बार प्रार्थना किया, देखने की जरूरत है कहाँ गया प्रभु, प्रभु ने मुझे बचाया कि नहीं। व्याकुल मत हो। यूहन्ना 14 अध्याय 1 पद में क्या लिखा है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जैसा तुम मुझ पर विश्वास करते हो, परमेश्वर पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 14 अध्याय 1 पद में लिखा है। क्यों व्याकुल है तुम्हारा मन? व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आदमी गिरता है, उठता है। हालेलुया। इससे परमेश्वर थोड़ी ना तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन तुम संघर्ष कर रहे हो इस चक्कर में कि गिरे हो तो गिरे हो, उठो। परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, फिर से पवित्र करेगा, फिर से खड़ा करेगा। क्या हुआ? गिर गए, उठेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, तभी तो चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तभी तो खड़े होंगे, एक बार स्थिरता तभी तो आएगी। हालेलुया। लेकिन अपने आप को संभालेंगे। जब हम परमेश्वर की सच्ची प्रजा बन जाएंगे तो ठीक अब्राहम का परमेश्वर जैसे अब्राहम की पत्नी के लिए उस राजा के पास गया, वैसे ही आपके हर शत्रु के पास आपका परमेश्वर जाएगा और बदला लेगा। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही आपका जो शैतान ने चंगाई को चुरा के रख लिया है, हाँ, आपको इतने बड़े कर्ज में डाल दिया है, आप छूट नहीं रहे हो, आप अशांति लड़ाई झगड़ों से छूट नहीं रहे हो। आपका परमेश्वर, व्याकुल मत हो, अपने परमेश्वर की प्रजा बनना सीख जाओ। कहां से गिरा है तू वो देख। हालेलुया। वो देख तू जहां से गिरा है, अगर तुझे समझ में आ जाए तो आज भी वो तेरा परमेश्वर है, तू उसकी प्रजा है। जब अब्राहम का पत्नी के लिए छुड़ा के ला सकता है, तो तेरे घराने को भी वो शैतान के हाथ से छुड़ा सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जीवित है, कुछ भी कर सकता है। अगर अबीमेलेक के सपने में आकर परमेश्वर उसको डरा सकता है, तो आपके पति के सपनों में आकर डरा सकता है। हालेलुया। चर्च चल। आपका पति चर्च नहीं आते, विश्वास नहीं करते, आप परमेश्वर की सच्ची प्रजा बनो, आपका परमेश्वर सपने देना चालू कर देगा आपके पति को। हालेलुया। आपकी पत्नी को, आपके घराने को, आपके विरोधियों को सपना देना चालू कर देगा, और वो ठीक आपके साथ इस चर्च में होंगे। हालेलुया। वो आज भी वैसे ही परमेश्वर है, आज भी वो ऐसे। किस किस को समझ में आ रहा है? कितने लोग आत्मा में देख पा रहा है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है? सुनो, कितने लोग देख पा रहा है आत्मा में कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है? आपसे बात कर रहा है कि नहीं परमेश्वर? जितने लोगों को विश्वास है, परमेश्वर उनका जिंदगी को बदल रहा है। हालेलुया। मुझे पता है कि परमेश्वर जब भी कोई वचन देता है तो वो ऐसे ही नहीं देता। जब भी कोई बात बोलता है तो वो ऐसे ही नहीं बोलता, वो कुछ देखता है। हालेलुया। उसने आपको मैंने आपको अकेले में नहीं देखा। कैसे हैं आप? परमेश्वर ने देखा है। हालेलुया। परमेश्वर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पास्टर को रखा है,
कलीसिया को रखा है, ना कि प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए। इसीलिए आप उस कलीसिया में जाओ, प्रार्थना करो, आराधना करो, क्योंकि आपका प्रॉब्लम का सलूशन वही है। हालेलुया। कष्ट उठाओ, जाओ वहां से सीख कर। आज जिन लोगों ने भी वचन को सुना और ध्यान से सुना है, परमेश्वर उनके जीवन में उनका लेवल को बढ़ाने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं।